फंक्शन से जब भी हम सी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहला काम होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना, यानी फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना, यानी फंक्शन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना कि फंक्शन का टाइप क्या है। तो लिखते समय सिंटैक्स ये रहता है कि पहले लिखते हैं फंक्शन का टाइप। अब टाइप का मतलब ये है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है तो कैसी कर रहा है। तो शुरू में मैं तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताऊंगा कि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम फंक्शन का टाइप ले रहे हैं वॉइड। जब कॉपी में वॉइड शब्द लिखोगे तो उसके बाद एरो लगा के लिख लेना कि फंक्शन का टाइप वॉइड तब होता है जब फंक्शन किसी भी तरीके की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। रिटर्निंग कैसे होती है, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कैसे करेगा, वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल अपने मन में ये रखना है कि अगर किसी फंक्शन का टाइप वॉइड है तो वो फंक्शन किसी भी तरीके की वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। दूसरा, ठीक है फंक्शन सर। का नाम। फंक्शन का नाम डिपेंड करता है कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हमें एक प्रोग्राम बनाना है टू ऐड टू नंबर्स, तो यानी एक्टिविटी में एडिशन है तो मैंने फंक्शन का नाम फम ले लिया। तुम्हें फंक्शन का नाम फम की जगह ऐड लेना है, ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। किसी का नाम यानी फंक्शन का नाम हमें कैसा लेना है वो हमारी मर्जी है। उसके बाद इसका ब्रैकेट खुला और ब्रैकेट बंद हो गया, इसमें भी कुछ नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, यानी इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। जो ब्रैकेट है खाली है ना, इसका मतलब इस फंक्शन में नो पैरामीटर, यानी पैरामीटर नहीं है। और दूसरा, फंक्शन का टाइप वॉइड है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, यानी रिटर्निंग भी नहीं हो रही और पैरामीटर पास भी नहीं हो रहा है। तो नो रिटर्न, नो पैरामीटर पास, यानी इसमें रिटर्निंग भी नहीं है और पैरामीटर भी नहीं है। रिटर्निंग कैसे होगी, पैरामीटर कैसे होगा वो बताएंगे, लेकिन अभी जो सबसे पहला मेथड हम फंक्शन में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मेथड फंक्शन में प्रोग्राम लिखने का, चार तरीके से फंक्शन लिख सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला मेथड है फंक्शन लिखने का वो ये है कि हम फंक्शन ऐसा बना रहे हैं जिसमें पैरामीटर पास नहीं कर रहे और वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे। और जो थीम ले रहे हैं हम प्रोग्राम की, वो ले रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, मतलब दो नंबर को ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं यूजिंग फंक्शन। और फंक्शन लिखते समय हम ये ध्यान रख रहे हैं कि फंक्शन में कोई भी वैल्यू पास नहीं करनी, तो पास नहीं करनी तो ब्रैकेट खाली होंगे और फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए टाइप वॉइड आएगा। दूसरा, फंक्शन का डेफिनेशन लास्ट में लिखना है, वॉइड मेन के बाद। लिखने की जगह और भी है, वो भी बताएंगे समय पे, लेकिन अभी फिलहाल पहले एग्जांपल में हम लास्ट में लिख रहे हैं। तो पहले मैंने यहां लिखा वॉइड, फिर सम, वही दो ब्रैकेट। अब क्योंकि यहां डिफाइन कर रहे हैं, इसकी एक्टिविटी लिख रहे हैं, इसलिए यहां पे करली ब्रैकेट आ जाएंगे। यहां पर हमने फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर करा है। यहां पे डिक्लेयर करा है, डिक्लेयर को ही कई लोग प्रोटोटाइप भी बोल देते हैं, फंक्शन का प्रोटोटाइप, वो भी यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ पर ये जो हम लिख रहे हैं अब लास्ट में, ये लिख रहे हैं फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट, यानी फंक्शन के बारे में, उसकी एक्टिविटी की, फंक्शन क्या करेगा। अब फंक्शन क्या करेगा, इसमें हमने दो वेरिएबल ले लिए ए और बी। प्रिंटफ में लिख दिया एंटर टू नंबर, और हमें पहला नंबर ए में एंटर कराना है, तो हमने यहां स्कैनफ लगा दिया, परसेंटेज डी, पहली वैल्यू ए में, दूसरी वैल्यू बी में। उसके बाद हमें इसका सम प्रिंट कराना है, तो हमने यहां लिख दिया सम इज, प्रिंट एफ आएगा सर, प्रिंट एफ। हाँ, सम इज परसेंटेज डी, और यहां पे लिख दिया ए प्लस बी। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन कर ली। लेकिन ये पार्ट अपने आप एक्टिवेट नहीं होगा, इसको एक्टिवेट करने के लिए फंक्शन को कॉल कराना है। कॉल कहीं पे भी करा सकते हैं, फिलहाल हम मेन से कॉल करा रहे हैं। कॉल कैसे कराएंगे, फंक्शन का नाम लिख दो सम और ऐसे दो ब्रैकेट डाल दो सेमीकोलन लगा के, तो इस चीज को बोलते हैं कॉल। यानी फंक्शन जब हम लिख रहे हैं तो फंक्शन से संबंधित हमने टोटल तीन चीजें लिखी हैं। एक, फंक्शन को डिक्लेयर करना, फिर फंक्शन को डिफाइन करना, और फिर फंक्शन को कॉल करना। जब यह प्रोग्राम चलेगा तो प्रोग्राम मेन से चलता है। मेन में सबसे पहले लिखा है क्लियर स्क्रीन, तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। सम फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट एक्टिवेट होगा, ए और बी वेरिएबल मेमोरी में जगह ले लेंगे, पहली वैल्यू ए में, दूसरी वैल्यू बी में आ जाएगी, और यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद ये वापस यहां जाएगा जहां से कॉल हुआ था, उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है, सीधा गेट फीचर, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। चलाया, देखो लिखा आ रहा है, मैंने टेल ये डाला आंसर सम इज 22। ठीक है, अगर मैं यहां पर मान लो
इससे पहले लिख दूं कि हेलो, कोई ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूं, और यहां पे लास्ट में सेमीकोलन लगा दूं और यहां पे लिख देते हैं डन, मतलब प्रोग्राम ओवर हो गया। तो सबसे पहले स्क्रीन पर क्या आएगा समझा रहा हूं मैं, इसलिए हेलो, यहां हेलो प्रिंट होगा क्योंकि एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ क्लियर स्क्रीन पे, पहले स्क्रीन क्लियर हुई, फिर हेलो प्रिंट हुआ, फंक्शन फॉर्म कॉल हुआ, कॉल जैसे हुआ हम यहां पर आए, ए और बी में वैल्यू आई, ये सारी एक्टिविटी सम के साथ परफॉर्म हुई, फिर वापस गए, और एक मिनट गेट के नीचे कर देता हूं, गेट्स ये डन लिखा हुआ है, उसके बाद प्रोग्राम खत्म हुआ। तो देखो जब मैं प्रोग्राम चला रहा हूं तो सबसे पहले प्रिंटफ लगा दो एक मिनट, और यहां सेमीकोलन। अब देखो सबसे पहले लिखा आ रहा है ना हेलो, फिर वो फम फंक्शन कॉल हुआ था तो उसने 2 नंबर एंटर कराया, और लास्ट में देखो डन आ रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है एग्जीक्यूशन की, क्लियर स्क्रीन के बाद से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चालू हुआ है और कॉलिंग के बाद खत्म हुआ है। कोई डाउट? सर तो हम ये डिक्लेयर करके इसलिए यूज करते हैं कि अगर हमें किसी एक कोड में बहुत बार करना पड़े तो इजी रहे। हाँ, डिक्लेरेशन मतलब इंट्रोडक्शन है, लेकिन कई लोग डिक्लेरेशन को डेफिनेशन से भी रिप्लेस कर लेते हैं। अभी मैं तुम्हें एक नहीं, ये जो नहीं, हम ये फंक्शन इस फॉर्म में इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें बहुत बार ये सेम चीज लिखनी ना पड़े, और अगर दो हाँ तीन हाँ, बार देना तो एक बार। अगर मान लो ये एक्टिविटी मैं सम फंक्शन दोबारा कॉल कर लेता हूं, तो ये सेम चीज को दो बार कॉल कर लेगा, देखो कर रहा है ना, नहीं तो हमें 2 बार लिखना पड़ता। अगर मैं इस लाइन को 10 बार भी कॉल कर लूंगा जी, तो ये कोड मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ रहा ना, ये वाला हाँ यस सर, वही। ये सारी बंच ऑफ स्टेटमेंट जो इतनी है एक लाइन से एक्टिवेट होंगी बार बार, चाहे इसको एक बार हाँ कॉल करो चाहे 10 बार कॉल करो, जितनी बार कॉल करोगे वो फंक्शन बार बार कॉल होगा। हो रहा है ना? 3 बार हुआ यस क्योंकि सर। हमने 3 बार कॉल किया है, दो इसको हटा देता हूं, एक बार लिखा तो एक बार कॉल होगा, ठीक है। सर इसको लिखना इसी फॉर्मेट में होगा, ये नहीं कि गेट से पहले हम सम कॉल करने के बाद वॉइड सम करके लास्ट में गेट सी एच कर दें, वो ऑर्डर कर सकते हैं फॉलो? कहां पर गेट सी एच लास्ट में? यहां? नहीं, हाँ गेट सी एच लास्ट में डाल दें। हाँ यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अलबत्ता मेन में कई और जब हम प्रोग्राम बनाएंगे और स्टेटमेंट भी यहाँ हो सकती है ना, तो इसलिए यहाँ लगाया। अच्छा नहीं तो ठीक गेट है। सीएच तो अपनी मर्जी है, कितना भी यूज करो और कैसे भी यूज करो, ऐसा कुछ नहीं है कि गेट सीएच यहीं लगेगा। गेट सीएच अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहीं पर भी कैसे भी यूज किया जा सकता है। ठीक है सर। लिख लो। मतलब जो फंक्शन हम बना रहे हैं, लिखते लिखते समझते जाना कि पहले डिक्लेयर करा है, फिर कॉल हम्म, और डिफाइन, यानी टोटल 3 चीजें हैं। डिक्लेरेशन हम अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, जैसा डिक्लेरेशन होगा उसी पैटर्न पे फिर डेफिनेशन होगा, और जो कॉल पार्ट होता है सबसे जरूरी होता है कि कॉल पार्ट ही जो होता है वो फंक्शन को एक्टिवेट करता है। मान लो तुमने डिक्लेयर भी कर लिया डिफाइन भी कर लिया लेकिन ये कॉल ही नहीं करा, तो प्रोग्राम फंक्शन ही नहीं करेगा ना, एक्टिवेट ही नहीं हुआ। एक्टिवेट नहीं यस हुआ सर। तो फिर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। तो इसलिए फंक्शन को कॉल करना बेहद जरूरी है, कॉल पार्ट ही जो होता है वो लिखता है। तो ये जब कॉपी में नोट डाउन करते हैं तो ये सारी बातें क्लियर तौर पे लिखते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन जो है वो फंक्शन का इंट्रोडक्शन है बस, और फंक्शन डेफिनेशन उसकी एक्टिविटी का डिस्क्रिप्शन है, और जो फंक्शन कॉल है वो फंक्शन को एक्टिवेट करने का तरीका है, वे है। कोई डाउट? नहीं सर, लिख लिया? बस एक सेकंड डिफाइन कर रहा हूँ। डन? यस सर।
अगर मैं तुम्हें कहता है कि सेम प्रोग्राम बनाना है फैक्टोरियल का इससे, तो क्या करते हैं, फैक्टोरियल का प्रोग्राम तो हमने पहले भी किया हुआ है, तो नहीं यहां सर, पहले नहीं किया। पहले नहीं किया हुआ है फैक्टोरियल का। नहीं किया हुआ। चलो अब कर लेते हैं, यहां पे फैक्टोरियल लिख लिया, केवल फंक्शन का नाम फैक्टोरियल दे दिया, फंक्शन का नाम सम जो था उसको यहां पे फैक्टोरियल लिख लिया, यस और सर। यहां पे फैक्टोरियल लिख लिया। अब फैक्टोरियल का होता क्या है, मतलब फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि अगर यूजर ने 5 एंटर करा है मान लो, तो हमें इस नंबर को 4 तक घटाना है, तो घटाते समय टर्म क्या आएंगी, 5 4 3 2 1, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वो फैक्टोरियल होगा। हाँ, तो कैसे यस सर। निकालेंगे, यहाँ पर वेरिएबल तो एक ही चाहिए, एन ले लो, और यहाँ लिख दो एन। फॉर लूप लगाएंगे। हाँ, फॉर लूप लगा लो या वाइल लूप लगा लो या डू वाइल लगा लो, वो तो अपनी मर्जी है। तो हमने यूजर को कहा एक नंबर एंटर करने के लिए, यूजर ने जो भी नंबर था वो एन में एंटर कर दिया। अब हमें क्या करना है, वाइल लूप चलानी है जब तक एन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर ना आ जाए, बताओ, 1 के बराबर ना आ जाए। तो फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, निकाल के किस में रखेंगे, एफ में। एफ में क्या रख लिया, 1, और यहां लिखा एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एन, है ना, और एन इक्वल यस टू सर। एन माइनस 1 कर लिया। लास्ट में प्रिंट करा देंगे फैक्टोरियल इज, और फैक्टोरियल जो है क्या, एफ। अब ये लूप चलेगा ना उतनी बार, अगर n की वैल्यू मान लो 5 है तो 5 1 से बड़ा, हाँ, तो 1 इंटू 5 5 हो गया ना इसमें, फिर अगली बार n की वैल्यू 4 हो गई क्योंकि ये घट गया, यस सर। फिर 4 1 से बड़ा है, हाँ, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20, फिर n की वैल्यू घट गई, 3 हो गई, तो 60 हो गया, इस तरह से घटता जाएगा। देखो चला के दिखाता हूं, 4 लिखा तो 24 आंसर आ गया ना, ठीक आया, क्योंकि यस 4 सर। इंटू 1 24 ही होता है। 5 लिखेंगे तो क्या आएगा, 120। मतलब एक्टिविटी, सर मुझे एक चीज समझ नहीं आई, हाँ, इसमें रिटर्न कैसे नहीं आ रही मतलब? रिटर्न कराऊं, अभी कराएंगे सिखाना तब बताएंगे कि रिटर्न करते समय रिटर्न स्टेटमेंट यूज होगी, वो कैसे होगी, लिखते कैसे हैं, उसका फॉर्मेट बताऊंगा ना अभी। ठीक है। मेन चीज क्या है कि फंक्शन का टाइप वॉइड है, वॉइड का मतलब है रिटर्न नहीं कर रहा, और ब्रैकेट कुछ नहीं है, खाली है, यानी पैरामीटर भी नहीं हो रहा। अभी जो कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ा रहे थे ये वाला, उसी कॉन्सेप्ट के बेस पर फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया हमने। तो ठीक है, फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट भी है ये। हाँ, ठीक है। लिख लो। सर इसमें जो हम ये डबल स्लैश देके लिखते हैं, ये कोड में नहीं आता, हैशटैग से भी नहीं आता ना? नहीं, वो पाइथन में होता है हैश। इसमें सिर्फ डबल स्लैश से नहीं आएगा? हाँ, और मल्टीपल लाइन कमेंट करने के लिए फ्लैश स्टार लगा सकते हैं, फिर मल्टीपल लाइन लिख स्लैश स्टार, हाँ सर, हाँ सर, वो पता है। हाँ ठीक है, याद आ गया। कोई डाउट? नो सर। लिख लिया? यस सर। हाँ, यस सर, लिख लिया। दूसरा मेथड, अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर पास करना सीखेंगे।
तो पहले तो मैं एडिशन की एक्टिविटी ही करा रहा हूं, तो क्वेश्चन लिख लो, राइट अ प्रोग्राम यस सर, राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर यूजिंग फंक्शन विद यूजिंग पैरामीटर फंक्शन विद पैरामीटर नो रिटर्न। तो अगर विद फंक्शन का नाम मैंने यहां चेंज करके वही ले लिया सम, अब ये विद पैरामीटर हो गया ना, तो पैरामीटर यस को कर देता हूं, लिख देता हूं समझने के लिए यस, क्योंकि पैरामीटर कर दिया अलाउड है ना। और यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या कर दिया हमने, सम। फंक्शन की कॉलिंग में यहाँ पे कितना हो जाएगा, सर, ये भी आएगा, इसमें भी वॉइड डिक्लेयर हम वॉइड से करेंगे। हाँ क्योंकि रिटर्न तो कर नहीं रहे। अब यहाँ पे था कि पैरामीटर पास करना है। अब पैरामीटर आमतौर पे उतने अपनी मर्जी है कि एक लेने हैं, दो लेने हैं, तीन लेने हैं, लेकिन जितने नंबर ऑफ इनपुट्स हैं उतने पैरामीटर ले लो। इनपुट कितने हमारे पास, दो, अभी दो। सम दो रहे तो तो यहाँ पे दो बार एक इंट लिख दो और यहाँ इंट लिख दो, इसका मतलब दो इंटीजर पास करेंगे। अच्छा ठीक है, ये पैरामीटर हो गए। अब अगर हम यहाँ पे दो इंटीजर पास करेंगे, तो पास करने के लिए हमें दो इंटीजर वैल्यू यूजर से इनपुट भी करानी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे दो यस सर, वेरिएबल ले लिए ए और बी, और प्रिंटफ में लिख दिया प्रिंटफ एंटर टू नंबर्स। ये कॉलिंग के टाइम भी आ जाएगा। ये देखो, जब हमें फंक्शन में वैल्यू सेंड करनी है ना, तो हमें दो नंबर तो यूजर से यहीं पर एंटर कराने पड़ेंगे मेन में, कॉल से पहले। ठीक है, क्योंकि जो कॉल में यूजर वैल्यू एंटर करेगा उनको फंक्शन में भेज देंगे ना एडिशन के लिए। जैसे यूजर ने पहला ठीक है नंबर ए में डाल दिया, दूसरा नंबर बी में डाल दिया, अब फंक्शन फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे ए और बी लिख देंगे। हाँ, तो यहाँ पे आप अच्छा दो ठीक है पैरामीटर में कुछ भी सेम भी ले सकते हो, अलग भी। मैं अलग वेरिएबल ले रहा हूँ फिलहाल एक्स वाई। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको एक मिनट हटा दूं सारा, ये तो फैक्टोरियल का था ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिंपल प्रिंट सम इज परसेंटेज प्रिंटफ सर, प्रिंटफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट एफ, वो आजकल पाइथन भी पढ़ रहे हैं ना बच्चे बहुत, तो हाँ जी, आदत पड़ गई उसकी। अच्छा आप देखो, यहाँ पर हमने ए और बी की वैल्यू पहले एंटर करा ली। मान लो यूजर ने 5 और 4 डाल दिया, हमने जब फंक्शन कॉल किया उसमें ए और बी डाला 5 और 4, तो 5 जो ए पैरामीटर था, ये इस एक्स में कॉपी हो जाएगा। यानी अगर ए में 5 था तो यहाँ 5 आ जाएगा, और जब बी में 4 था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अंदर घुसते ही 5 + 4 9 प्रिंट हो जाएगा। सर ए बी नहीं ले सकते थे यहाँ पे, सम ए कॉमा बी यहाँ पे भी वही नहीं ले सकते थे। ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ना लगे लेने पे कि सेम ही लेने हैं, क्योंकि ये जो एक्स और वाई अगर यहाँ पे ए और बी भी होते तो वो इस सम फंक्शन के लिए अलग से लोकल वेरिएबल होते, वो उसके लिए यूज नहीं होते। वो अलग वेरिएबल माने जाते, ये अलग वेरिएबल माने जाते, फिर मैंने अलग ही ले लिए ताकि तुम्हें समझने में कंफ्यूजन ना हो। सर लोकल वेरिएबल क्या हुआ है? जो किसी फंक्शन में यूज हो सकते हैं जिस फंक्शन में डिफाइंड है। अब जैसे ये जो ए और बी है, ये ए और बी वो इस मेन फंक्शन में डिफाइंड है ना, तो इसके अंदर ही यूज हो सकते हैं, इसके बाहर नहीं यूज हो सकते। और अगर मैंने मान लो ये ए और बी यहां ले लिए, तो वो ए और बी इसके ए और बी होंगे, मतलब इसके ए और बी का उसके ए और बी से कोई लेना देना नहीं होगा। वो उसके ए अच्छा और बी ठीक है, ये इसके ए और बी है। सर, इसलिए तो कौन सा वेरिएबल सबके लिए कॉमन होगा? ग्लोबल, मतलब उसके एग्जांपल कैसे, मतलब हमें वो पता चलेगा? वो बताऊंगा आगे। लोकल वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल अलग, अभी बताऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अभी बस ये है कि ए और बी की वैल्यू जो थी वो एक्स और वाई में कॉपी हो गई, और यहां पर उन दोनों का सम आ गया। यानी जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो ए की वैल्यू एक्स में, बी की वैल्यू वाई में आ गई, और एक्स प्लस वाई यानी इन दोनों का सम प्रिंट हो गया। ठीक है, चला ठीक के है सर, बता रहा हूं, आ गया सेम। यस सर। नोट डाउन कर लो। सर मेरे को ना अपने टर्बो सी प्लस प्लस में ना एक इशू आ रहा है। क्या? मैं जब भी इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ ना, वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ना लेने के लिए, हाँ, तो अगर मैं क्लियर स्क्रीन के ऊपर करता हूँ तो वो मुझे एक एरर आ जाता है मेरा कि डिक्लेरेशन इज मेरा नॉट मेरी, अलाउड। मेरी फाइल सीपीपी से सेव्ड है ना, इसलिए मेरे को एरर नहीं आ रहा। तुम्हारी अगर मैं सी से करूंगा तो मेरे में भी एरर आएगा, तब मुझे ये वेरिएबल यहां से उठा के यहां रखने पड़ेंगे। तो सर मैं चेंज कैसे करूँ उसको? बस फाइल को जब सेव, कुछ नहीं, वैसे तो डॉट सी कर रहे हो तो ऊपर कर दो, नहीं तो फाइल को डॉट सीपीपी लगा के सेव कर दो, सीपीपी।
ठीक है। और सर एक और एरर वो आता है, जैसे मैं फॉर लूप में मुझे, जैसे हम सीधा इनिशियलाइजेशन के लिए इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 नहीं ले लेते, हाँ, तो उसमें भी मेरा वो डिक्लेरेशन गलत आता है और उसमें नहीं मेरे को ऊपर तुमने, डिक्लेयर करना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है, इंट आई इक्वल टू 1 में कोई एरर नहीं आएगा, तुमने आगे शायद सेमीकोलन नहीं लगाया होगा, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो अभी नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट करके दिखाओ। तो नहीं मैं सीपीपी करके देख लेता हूँ, कहीं सीपीपी करने से वो भी हो जाए। नहीं होगा, वो तो अलग ही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक बार मैं आपको पहले वो नोट भेज कर ले, दूंगा फोटो। पहले नोट कर ले, हम्म। भेज देना, कोई नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है सर। सर लिख हो लिया। गया। अब इसी यस सर। प्रोग्राम को अगर मुझे फैक्टोरियल से करना है, तो मैं सम की जगह पर यहां पे लिख दूंगा फैक्टोरियल। हाँ, एक्टिविटी कोई भी हो, लिखने का पैटर्न तो वही होगा ना, फैक्टोरियल में एक इनपुट एक होता ही है, पैरामीटर डिफाइन कर तो लोगे। एक ले हाँ। लिया। यहाँ पे दो वेरिएबल लिए थे, एक ले लिया है ना, और यस यहाँ सर। दिया एंटर नंबर जिसका फैक्टोरियल निकालना है। एक्टिविटी कोई भी हो, लिखने का तरीका और समझ बूझ यही होगी, सोचने का पैटर्न यही रहेगा। एक गया ना ए, वो किस में आ गया, एक्स में। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब नहीं यहां सर। पर वाइल लूप लग जाएगा। पहले एक वो वेरिएबल डिफाइन कर दो एफ, हाँ, उसमें 1 कर दो, हम्म। जब तक एक्स की वैल्यू किसके बराबर ना आ जाए, 1 के। 1। एफ इज इक्वल टू एफ इंटू क्या होता रहेगा, एक्स, और एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। प्रिंट एफ पे प्रिंट करा दो, फैक्टोरियल इज परसेंटेज डी क्या, एफ। ठीक है, आपने फंक्शन आपने फंक्शन क्या डिक्लेयर किया है वैसे? फैक्टोरियल कर दिया फंक्शन ना, का नाम? ऊपर देखो, अच्छा ठीक सबसे है। ऊपर फैक्टोरियल कर दिया, हाँ जहां हाँ 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 सर, चेंज कर ठीक दिया। है सर, ठीक है, ये डिफाइनिंग है ये तो। 4 आ गया, यस सर। शेयर कर लो। ये एक लाइन में कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। ठीक है, आप लिख लो। यस सर। ये यानी आज वाली क्लास में हमने फंक्शन को दो तरीकों से बनाना सीखा है। एक, पैरामीटर के विदाउट पैरामीटर साथ और एक। बिना रिटर्न करे, और बिना पैरामीटर और बिना रिटर्न करे। यस सर। नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। बस सर एक मिनट। ये इंटीजर के साथ आपने जैसे क्लियर स्क्रीन का कमांड दिया है, ऐसे भी दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, वाइट स्पेसिस अलाउड होते हैं ना सी लैंग्वेज में। इवन ये यस जो सर। प्रिंट एफ फाइल है, ये भी एक लाइन में लिख सकते हैं ऐसे करके। नहीं बट वो कंफ्यूजन लगती है मेरे को ऐसे हाँ, वो देखने में। गंदा भी लगेगा देखने में, प्रेजेंटेशन भी कोई, वो तो जगह नीचे मेरे को स्क्रॉल डाउन करना पड़ता तुम्हें लिखने में, इसलिए मैंने कराया, नहीं तो मैं नहीं करता। अच्छा नहीं नहीं सर ठीक है।
गेट सी एच। लिख लिया? हाँ जी सर। हो गया यस सर, हो इसको? गया। भाई ये परफॉर्म अपने कंप्यूटर पे करके मुझे कब तक भेजेगा? जल्दी जल्दी बता। अभी 15 मिनट में भेज देता हूँ। चल ठीक है, बाय, टेक केयर। ओके सर।